जैसे ही राधा अंदर आई हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और भयभीत भी हैं। न जाने इंद्र कब तक पानी बरसाएगा, हम लोग बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। चारों तरफ जलमग्न है, लेकिन पर्वत के नीचे कोई बूंद नहीं है। श्री सुखदेव कहते हैं कि राजन, मैया यशोदा सारे ग्वाल बालों से झुझला करके कहती है, अरे लाला सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहारा दो, मेरा लाला छोटो है, सभी थोड़ा थोड़ा लाठियों का सहारा दे दो, मेरा लाला थक गया होगा, आज 7 दिन हो गए हैं, मेरे लाला को अकेले पर्वत साधे, आप लोग देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा सहारा दो मेरे लाला को। राधा रानी ने भी अपनी उंगली लगा दी है। सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं, अंदर से भयभीत हैं, क्या होगा। जैसे ही राधा भगवान कन्हैया के पास खड़े होकर के हाथ लगाया है, तो नंद रानी ने राधा से कहा, ओ राधा लाला से थोड़ी दूर हो जा, अगर लाला को ध्यान बट गयो तो ये पर्वत नीचे गिरेगो और हम सब के सब समाधिस्थ हो जाएंगे, सभी समाधि ले जाएंगे, तासे मेरे लाला से दूर हट जा राधा, लाला के पास न खड़ी हो। मैया ने जब कई बार कहा है तो राधा और भगवान कन्हैया से 2 उंगल दूर हटी हैं और तैसे पर्वत जो था चलायमान होने लगा, हिलने लगा। जैसे ही पर्वत राधा 2 उंगल अलग हटी हैं और पर्वत हिलने लगा, सारे लोग कांपने लगे कि अब शायद वो समय नहीं है बचने का जो कोई बच पाए। भगवान कन्हैया ने कहा, राधा क्या कर रही हो, तुम अगर हमसे दूर गई तो एक भी बचने वाला नहीं है, सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाएगा। राधा फिर भगवान कन्हैया के पास में 2 उंगल खिसकी हैं, पर्वत पर स्तर हो गया। 7 दिवस संध्या कालीन जब हुआ है, उसी समय जो इंद्र था कि देवराज भी अंत में हुआ अधिक लाचार और मेघराज को रोक कर और बैठ गया मनमार। 7 दिन हो गए, संध्या कालीन हो गया और इंद्र ने भी हार मान ली है और आकर के भगवान कन्हैया को प्रणाम किया। हे प्राणेश्वर, जग के आधार, सबके तुम प्राणों के भी प्राण कन्हैया, मैं नमन करता हूं। मैं समझ गया आपको पहचानने में मुझे बहुत देर हुई है स्वामी, भला मैं तो भूल गया था, तुम मुझे कैसे भूल गए। मुझे क्षमा करना, जो मैंने पाप किया है। उसी भगवान कन्हैया ने उसी क्षण उसको क्षमादान दिया है, कहा इंद्र कोई बात नहीं है। और इंद्र ने वो सारे मेघों को आदेश दिया है, सारे के सारे बादल रुक गए और वही रोशनी, वही ऊर्जा सभी प्राणियों में भरने लगी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, गोवर्धन गिरधारी लाल की, राधा रानी की। अब इस कहानी से 2 बातें समझ में आती हैं। क्या? एक बात ये निकल कर के आती है कि दुनिया में हम लोग आडंबर से हटकर के सत्य की तरफ अग्रसर हो। दूसरा निकल करके आता है कि शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। शक्ति के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। तो गृहस्थी आश्रम में हर व्यक्ति अपनी पत्नी का संयोग लेता रहेगा, पत्नी का संयोग मिलता रहेगा, उस आदि शक्ति का संयोग मिलता रहेगा, तो गृहस्थी आश्रम संपन्नता की तरफ बढ़ता रहेगा। और जिस दिन उस आदि शक्ति पत्नी का संयोग छूटेगा, 2 उंगली भी अगर तुमसे खिसक गई तो सोच लो फिर राम राम सत्य है, या सम्मान गया या धन गया।
हम सबका सम्मान करते हैं चाचा श्री, परंतु घर में आई नव दुल्हन का 9 दिना सम्मान किया हुआ के बाद भूल जाते, फिर तो उसको पैर की जूती समझ करके आदेश देते, मात्र कभी उससे मंत्रणा नहीं करते कि किस कार्य को क्या कैसे करे, कौन सा कार्य कैसे क्या करें, ये कभी भी पत्नी से बैठ करके पति विचार नहीं करता। और जिस परिवार में संध्या को बैठ करके कल सुबह के कार्य की संरचना बनाता है कि हे प्यारी बताओ कल फलाना काम किस नीति से किया जाए, किस आधार को लेके किया जाए, ऐसा जब विचार करके जिस परिवार में कार्य अगले दिन होता है तो वो कार्य 101% सफलता को प्राप्त होता है। और जिस परिवार में पत्नी को मित्र न समझ करके सब दासी समझा जाता है, वो परिवार कभी संपन्नता की तरफ नहीं बढ़ता। अगर परिवार को आगे ले जाना है, संपन्नता को पाना है, तो पत्नी को एक मंत्री की भांति हर कार्य में। और होता क्यों है, हम विवाह काल में भी ये वचन देते हैं कि 7 वचन जब लेते हैं तो वहां देते हैं 7 वचन में पत्नी मांगती है, क्या मांगती है, देखो हम बाएं अंग आपके तब आएंगे, आप कोई भी कार्य करेंगे, चाहे व्यापार करें, चाहे भैंस खरीदें, चाहे बकरी खरीदें, चाहे खरगोश खरीदें, लेकिन आप उसमें हमारी सलाह जरूर लेंगे, दान करेंगे तब भी हमारी सलाह लेंगे। तब तो लाल बहू के चक्कर में कहते ना सही, हम तुम्हारा सारे वचन देव को तैयार है, बस तुम चाहे माई कर लो, फिर देखेंगे बाद में। यही विचार है। अगर हम अपने 7 वचनों को याद रखें तो शायद है जीवन में कोई संकट आ भी जाएगा तो हंसी हंसी खुशी खुशी से कट जाएगा, अनुभव पीड़ा का कभी नहीं होगा। हम किसी की बात न माने, सिर्फ अपनी कही हुई बात को ही स्वीकार लें कि हमने अग्नि को साक्षी मान करके, बराती लोगों को साक्षी मान करके, सूर्य को साक्षी मान करके संकल्प लिया था कि हर कार्य करने में हम तुम्हारी सलाह अवश्य लेंगे। उस वचन को अपने ही कही बात को मान लें तो फिर किसी वकील के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी सलाहकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कब पड़ते, हम अपने ही वचन से मुकर जाते हैं। किसी भाई को अभी याद नहीं होगा कि हमने पहला वचन कौन सा दिया था, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा था।